नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार। आज जो है खास करके जो देश में अभी विपक्षी पार्टियों का गठबंधन बना है जिसका नाम इंडिया रखा गया है, उस इंडिया गठबंधन से ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए कि वो ऐसे नेताओं को इस इंडिया गठबंधन से या सभी दल अपने अपने पार्टी से कब बाहर निकालेंगे जिसके नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें जो है हिंदू विरोध शामिल है। जो हिंदू धर्म बौद्ध धर्म को लड़ाना चाहते हैं, जो हिंदू धर्म सिख धर्म या दूसरे धर्मों को आपस में लड़ाना चाहते हैं, ऐसे नेताओं को अपने गठबंधन से कब बाहर निकालेंगे और कब ये विपक्षी पार्टी ऐसे नेताओं पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगी। बोलना चाहिए आज, चाहे वो सोनिया गांधी हो, चाहे राहुल गांधी हो, नीतीश कुमार हो, शरद पवार हो, तमाम लोगों को आज बताना चाहिए और विशेष करके अखिलेश यादव को ये बताना चाहिए कि वो स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जहरीले बयान देने वाले नेता, जिसको जो है ना ही इतिहास का समझ है, ना भूगोल का समझ है और ना ही विज्ञान का समझ है, ऐसे नेताओं को कब तक संरक्षण देंगे और ऐसे नेताओं को कब तक जो है केवल जो है थोड़े से वोटों के लिए या निज हित के लिए जो है अपने पार्टी में रखेंगे और समाज में जहर फैलाने का इनको अधिकार देंगे। ऐसे नेताओं पे कब जो है वो नकेल कसेंगे ताकि इनके मुंह में जो है जाबी लग सके। तो ऐसे नेताओं पर अखिलेश यादव कब कार्रवाई करेंगे, विशेष तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं पर। ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है ना जिसका थोड़ा सा इतिहास खंगालिए, जो रामचरितमानस पर विवादित बयान दिया था, याद होगा ना, और जिसके बाद जो है ये काफ़ी हाईलाइट हुआ था, काफ़ी इसका चर्चा होने लगा था, उससे इसको टीआरपी भी मिलता था, उससे इसको लोकप्रियता भी मिलने लगी क्योंकि एक पक्ष जो इसका मन ऐसे बयान देने के बाद जो लोग इसके बारे में जो है नहीं भी जानते थे वो भी इसके बारे में जानने लगे। और दूसरी बात हुआ क्या, जो नहीं जो है इनके विचारों से सहमत था, मौर्य जैसे नेता के विचारों से, वो भी इसको देखने लगा, वो भी स्वामी प्रसाद मौर्य को सुनने लगा कि आखिर ये क्या बोला है। तो सबको लगा कि ये सपा का नेता है, पहले बीजेपी में रह चुका है, उससे पहले जो है बसपा में रह चुका है, अर्थात ये निजी स्वार्थ के लिए जो है अब दल बदलते रहा है, तो अब ये निजी स्वार्थ के लिए क्या बयान दे रहा है। तो इसमें सबकी इंटरेस्ट जगी, दिलचस्पी जगी और लोगों ने इसको सुना, काफ़ी लोगों ने इसके बयान को सुना, देखा और इससे इसको जो है नेशनल मीडिया पर भी जो है कवरेज मिला, नेशनल मीडिया में भी इसकी बातों को रखा गया, कई बड़े बड़े मंच इसको प्रोवाइड किया गया। तो और जब से ये फिर रामचरितमानस वाला विवाद शांत हो गया था तो इधर जो है 5-6 महीने से जो है सब कुछ ठीक चल रहा था। इस बीच में विपक्षी दल का गठबंधन बना, उसका नाम इंडिया रखा गया, तमाम उसमें अखिलेश यादव के सपा समेत, कांग्रेस समेत, बिहार से जदयू, आरजेडी समेत तमाम आम आदमी पार्टी समेत तमाम राजनीतिक पार्टी साथ आए। और इस बीच में ये जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जो जहरीले वक्तव्य देता है, जो अपने बयानों के जरिए, अपने शब्दों के जरिए जहर फैलाता है, इसको इस बीच में टीआरपी नहीं मिल रही थी, इसको कोई पूछ नहीं रहा था। कौन पूछेगा, इसकी हैसियत क्या है, खुद चुनाव हार गया। ये जो है 2022 का जो यूपी विधानसभा का चुनाव था, खुद वो चुनाव हार गया, इसको कौन पूछेगा। इसीलिए अब फिर जो है ये जहरीले बयान देने का काम शुरू कर दिया, फिर जो है ये जहर उगलने का काम शुरू कर दिया। इस बार इसने कहा कि जो है बद्रीनाथ जैसे, जो केदारनाथ जैसे जो धाम है, जो हिंदू के पवित्र तीर्थ स्थल है, जो सनातन धर्म मानने वाले के पवित्र तीर्थ स्थल है, उसको इसने जो है बौद्ध मठ बता दिया, उसको जो है इसने बौद्ध मंदिर बता दिया। अब सोचिए, इस इंसान को जो है ना धर्म के बारे में कुछ ज्ञान है, ना विज्ञान के बारे में कुछ ज्ञान है, इसको किसी भी चीज़ के बारे में कोई ज्ञान नहीं है और ये केवल निजी हित के लिए जो है ऐसे बयान देते रहता है ताकि राजनीति में इसको निजी हित मिले। और ये जब ऐसे बयान देता है, सोचिए, ये जब ऐसे बयान देता है तभी इसके बारे में चर्चा होता है, नहीं तो इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती। और ये उसी गैंग का एक सदस्य है या एक मोहरा है कहिए, जो हिंदू या सनातन धर्म को जो कमज़ोर करना चाहते हैं और जो आपस में जो सनातन धर्म से जो शाखाएं निकली है, अलग अलग पंथ निकली है, फिर चाहे आप उसको जैन धर्म कह दीजिए, बौद्ध धर्म कह दीजिए, चाहे फिर सिख कह दीजिए, इन तमाम लोगों
को आपस में लड़ाना चाहते हैं। और ये षड्यंत्र जो है ना भारत में बहुत दिनों से चल रहा है, और ये षड्यंत्र का शिकार अब यही जो षड्यंत्रकारी है वो यहीं के कुछ लोगों को बना लिए हैं। वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं कि शुरू में वो आए षड्यंत्र करने के लिए और कुछ लोगों को ब्रेन वॉश किए और कुछ लोगों को तैयार किए, अपना मोहरा बनाए इस सनातन हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए। अब जिसको वो ब्रेन वॉश किया अब उसको भी उसी काम में लगा दिए। तो इस तरह से ये चेन बनते गया। एक ने 10 का ब्रेन वॉश किया, 10 ने 100 का किया और 100 ने 1000 का किया। इस तरह से ये ब्रेन वॉश वाला जो गैंग है ना ये चलते रहा। और आज के समय में ये देखिए जो ये सनातन विरोधी तत्व है, जो हिंदू विरोधी तत्व है और जो भारतीय संस्कृति के खिलाफ जो अक्सर जो है कटाक्ष करते रहता है, ऐसे लोगों का जो देखिएगा एक बहुत बड़ा समूह आज देश में तैयार हो गया है। और यही कारण है कि शुरुआत हुआ एक से और वो बाहर से वो लोग आए जो भारत विरोधी तत्व थे, जो भारत को धार्मिक तौर पर सांस्कृतिक तौर पर कमजोर करना चाहते थे। और उसने स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे कुछ नेता को, कुछ लोगों को अपना मोहरा बनाया और फिर जिसको मोहरा बनाया उसके जरिए जो है दूसरे लोग फिर ब्रेन वॉश हुए, दूसरे को उसने किया और इस तरह से ये चेन बढ़ता गया। और आज देखिए जब ऐसे बयान आता है तो 99% जो सनातन धर्म हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं वो इसका विरोध ही करते हैं। वो स्वामी प्रसाद मौर्य को बोलते हैं कि उसको समझ ही नहीं है कुछ का, वास्तविक भी है, उसको इतिहास का समझ नहीं है, उसको भूगोल का समझ नहीं है, उसको विज्ञान का समझ नहीं है, उसको अध्यात्म का समझ नहीं है। और जब जो 1% लोग बच जाते हैं 99% के अलावा, वो 1% लोग आज भी जो है वो ब्रेन वॉश जिन लोगों का हो गया है, जिनको गलत तरीके से इतिहास पढ़ा दिया गया है, वो लोग जो है ऐसे नेता के समर्थन में चले आते हैं। और कुछ राजनीतिक पार्टियां उस 1% वोट बैंक के चक्कर में जो है ऐसे जो है शरारती तत्वों को, ऐसे जो है लोगों को जो है राजनीतिक आश्रय देते हैं और ऐसे लोगों को राजनीतिक आश्रय दे देते हैं। और फिर जो है ये जितना बढ़ते जाता है और उतना जो है ये जहर फैलाने का काम करता है और धीरे धीरे जो है ये इनकी संख्या समाज में बढ़ते जाती है और समाज के लिए ऐसी स्थिति ये उत्पन्न कर देता है जहां पे समाज में जो है आपस में ही लोग लड़ने लग। अब सोचिए ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य है ये बसपा से निकला था, इसने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत बसपा से की थी, मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी से की थी और उसके बाद बीजेपी में आया, फिर सपा में गया। तो इस तरह से इसका सिलसिला चला। लेकिन अब इसके बयान पर जो है बसपा अध्यक्ष जो है मायावती जो है उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने भी कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग जो है ना केवल राजनीतिक हित के लिए जो है ऐसे बयान देते हैं। ये जो है कभी मुस्लिम और बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म इन तमाम धर्मों को आपस में लड़ाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। क्योंकि वो उस सवाल के जवाब में बता रहा था, अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है तो उस पर जब उससे प्रश्न पूछा गया था तो उसने कहा था कि नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद का जो वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है तो वैज्ञानिक सर्वे केदारनाथ का भी होना चाहिए, वैज्ञानिक सर्वे बद्रीनाथ का भी होना चाहिए, वो जो है बौद्ध मठ था। तो समझिए मायावती ने भी इसको पूरी तरह से राजनीतिक करा दिया है और जो स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान था उससे जो है मायावती ने भी असहमति जाहिर की है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस नेता के बातों में कितनी सच्चाई है और ये क्यों बयान दे रहा है, क्योंकि इसको टीआरपी चाहिए और ये जो है उस गैंग का मोहरा बन चुका है। इसको जो है हिंदू विरोध करने का, सनातन धर्म के विरोध करने का बीमारी लग चुका है और ये इतना खतरनाक बीमारी इसको लग चुका है हिंदू धर्म सनातन धर्म का विरोध करने का, जिसके अभी तक जो है कोई वैक्सीन नहीं बना, कोई दवाई नहीं बना। और ऐसे लोग अब आजीवन जो है ऐसे रास्ते पर जो निकल पड़े हैं जो वहां से इसका लौट के आना असंभव सा लगता है। इसीलिए समाज को भी अब चाहिए कि ऐसे लोगों को इग्नोर कर दे और ऐसे लोगों को ज़्यादा बढ़ावा ना दे। और खास करके जो अभी विपक्षी गठबंधन बना है जिसमें इंडिया, जिसमें जो है समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव भी शामिल है, समाजवादी पार्टी भी शामिल है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव को चाहिए कि इसको राजनीतिक जो आश्रय ना दे और इसको जो है अपने पार्टी से जो है तुरंत बाहर करे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।